जी अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज मेरा 5वां दिन है ट्रांसप्लांट कराए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल फाइन। कोई माशाल्लाह कोई भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो मुझे नहीं हुई है। और रिकवरी की जहाँ तक बात है तो रिकवरी भी बहुत अच्छी, बहुत तेज़, फास्ट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हीलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा है। उसकी वजह है कि देखें, जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो फर्स्ट वीक जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि बाहर कम से कम निकलेंगे। देखें, निकल सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश ये करें कि ना निकलें तो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त आपकी जो स्किन होती है वो रिकवरी प्रोसेस में होती है, क्योंकि उसको कट लगे हुए होते हैं उसको, और आप एंटीबायोटिक्स के ऊपर होते हैं। और लिहाजा ये कि ना निकला जाए तो बेहतर है। बल्कि आप अगर ट्रांसप्लांट की तरफ जा भी रहे हैं तो आप छुट्टी ले लें, वेकेशन ले लें अपने ऑफिस से, कहीं से भी, कम से कम एटलीस्ट 1 वीक की। उसमें आप अपनी डाइट अच्छी रखें, अपने ऊपर तवज्जो दें और अपनी बॉडी को जो है वो हाइड्रेट करके रखें। अच्छा खाएं, अच्छा पानी पिएं, एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर ने दी है वो टाइम पे लें। ये आपका जो फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक के अंदर आप जो है ऐसे तैयार हो जाएंगे कि वापस से अपनी जो आपकी रूटीन होती है उसमें आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपकी हीलिंग प्रोसेस के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपके रिकवरी प्रोसेस में भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ऑब्वियसली जब आप फिर अगर बाहर जाएंगे, आउटडोर जाएंगे, तो आपको फिर वो स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग। क्योंकि जब ट्रांसप्लांट होता है तो वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको सर्जिकल कैप लगा देते हैं। वो आपने नहीं उतारनी। एक बात जहन में बिठा लें कि वो आपने ख़ुद से नहीं उतारनी, क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ। उससे होता क्या है कि जो हल्का फुल्का ब्लड होता है, और आप वो जो सर्जिकल कैप जब डॉक्टर लगा देते हैं तो वो सर्जिकल कैप इसके साथ चिपक जाती है। और आप जब उसको उतारते हैं अपने तरीके से ख़ुद से, तो होता क्या है कि उसके साथ ग्राफ्ट भी निकल आते हैं, तो जो कि बहुत नुकसान है ये, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से ग्राफ्ट लगाए जाते हैं और इसमें काफ़ी घंटे लग जाते हैं, 7-8 घंटे लग जाते हैं, एक एक ग्राफ्ट लगाया जाता है। तो आप ये देखें कि इतने से झटके के अंदर जो है वो ग्राफ्ट निकल आए। तो इससे बेहतर ये है कि आप 1 वीक का रेस्ट लें, सर्जिकल कैप ना उतारें। डॉक्टर आपको ख़ुद बुलाते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन जो है, जैसे मुझे बुलाया, एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाया जाता है, और सलाइन वाटर से जो है वो डॉक्टर ख़ुद ही इसकी जो है वो सफाई वगैरह करते हैं, उसके बाद सर्जिकल कैप लगा देते हैं। उससे होता ये है कि आपका जो स्कैल्प है वो एक तो गर्मी से, धूप से और मिट्टी से, डस्ट से, पोल्यूशन से जो है वो बची रहती है। देखें, उसमें अगर आप ये प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो पंचर होती है और हीलिंग प्रोसेस में होती है, और जहाँ उसको अगर डस्ट लगेगा, गर्दो गुबार लगेगा, तो इन्फेक्शन होने का भी चांसेस हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने फर्स्ट वीक, एक तो स्मोकिंग करते हैं अगर आप छोड़ दें, अवॉइड करना है। अल्कोहल नहीं लेना, डिज़ास्टर्स हो सकता है अगर आप लेंगे तो। और पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, लेकिन ये कि आप ना लें तो बेहतर है। कॉफ़ी, अगर आपका डॉक्टर आपको इजाज़त दे तो आप कॉफ़ी टी जो है वो ले सकते हैं, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये आपने फर्स्ट वीक में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, इनको टच नहीं करना है, क्योंकि यू आर ऑन एंटीबायोटिक्स। और अगर आप ये लेंगे तो रिएक्शन हो सकता है और इट लीड्स टू दी इन्फेक्शन। तो ये चीज़ें हो गई, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और आज ये देख लें 5th डे है और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो नॉर्मल है। मेरी मेडिसिन मैं जो है वो ले रहा हूँ 3 टाइम की, सुबह, दोपहर, शाम। एंटीबायोटिक्स हैं और मेरे ख्याल में कल परसों तक ये ख़त्म हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह परसों तक मैं अपनी डेली उसमें रूटीन में आ जाऊँगा। ये आज मैंने थोड़ी देर के लिए सर्जिकल कैप उतारा है क्योंकि मैं अपने रूम में हूँ, लेकिन मैं बाहर जाता हूँ तो सर्जिकल कैप लगा देता हूँ। और लेकिन गर्मी है तो ये कि स्वेटिंग तो होती है सर्जिकल कैप लगाने में, और फिर वो ख़ारिश, इचिंग वगैरह का भी होता है, लेकिन आपने ख़ारिश इसको बिल्कुल नहीं करनी, हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना। थोड़ा सा वेट कर लेना है। देखें, जब ये आपको मैं करीब से दिखा दूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके 1 हफ्ते में इतने हो जाएंगे कि आप ये निकल के बाहर नहीं आएंगे। तो शुरू के दिनों में आपने इसकी केयर करनी है। तो आज की वीडियो जो है वो इतनी सी है, और बाकी ये कि इसके अलावा अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा।
और अगर देखें अगर पसीना वगैरह आता है तो देखें इस तरह करके ये इस तरह साफ़ कर लिया। तो टिल देन जब तक मुझे इजाज़त दें, और कोई सवाल वगैरह हो ट्रांसप्लांट के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, तो मुझसे पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।